हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी स्मार्ट सी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है और इस समय हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। किसको? ग्रामर सिलेबस। और ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो कुछ भी होता है वो सब इसी पे टिका होता है। मान लीजिए कोई टेक्स्ट बुक को ले लीजिए, तो उसको भी आप इसके बिना नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी ग्रामर ठीक नहीं होगी तो आप किसी वर्ड को नहीं समझ पाओगे, सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ पाओगे, तो आपको बहुत ही दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए ग्रामर टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इस समय जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही बढ़िया चल रहा है, सिंटैक्स। क्या है? सिंटैक्स, यानी कह सकते हैं कि वाक्यों को शुद्ध करना। तो इसमें क्या होता है कि वाक्य में कुछ गलतियां दी होती हैं और उन गलतियों को सही किया जाता है। लेकिन आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि जब 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो हम उसकी एक एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। तो आज की एक्सरसाइज होगी, इसमें आपका सिंटैक्स ऑफ टेंस एंड सिंटैक्स ऑफ पार्टिसिपल को बताया जाएगा। यानी कि इसमें केवल आपको 2 की ही गलतियां मिलेंगी, इसलिए आपको इसको ढूंढने में कोई असुविधा नहीं होगी। बहुत ही आसानी से आप गलती को ढूंढ सकते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको 11 जो हमने आपको टॉपिक बताए हैं उनमें से कोई सी भी गलती आ सकती है। इसलिए आपको उस समय थोड़ा माइंड ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आप गलतियों को किस तरह से देखोगे। क्योंकि कुछ गलती कॉमन होती हैं, जैसे कि आपकी हम मान लें हैं, सबसे पहले मानते हैं HB। तो सबसे पहले आपको HB गलती को देखना है। HB के बाद आती है आपकी नाउन को देखेंगे, फिर प्रोनाउन को देखेंगे, फिर एडजेक्टिव को देखेंगे। इसी तरह से इसमें एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल को देखेंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से गलतियों को ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज नंबर है 4, क्योंकि इसके 8 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपके इसमें 3 टॉपिक और बचे हैं, उनको भी हम इसी तरह से करा देंगे जैसे हमने इनको बताया है। सबसे पहले हम रूल लिखाते हैं, रूल के बाद फिर एग्जाम्पल। तो देखो, एग्जाम्पल हम ज़्यादा नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम एग्जाम्पल ज़्यादा ही देते रहेंगे तो फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और रूल कम डिस्कस हो पाएंगे। इसीलिए हम उसी हिसाब से एग्जाम्पल लेते हैं। उसके बाद हम जब एक्सरसाइज को कराते हैं तो उसमें हम बहुत सारे वाक्य लेते हैं, 13, 14, 15 वाक्य ले लेते हैं, जिनको आप आसानी से टॉपिक को समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, हमने बताया था हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। किसको? ग्रामर सिलेबस। और ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका सिंटैक्स। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और इसको हिंदी बोलते हैं वाक्यों को शुद्ध करना। अच्छा, इसका टॉपिक बहुत ही बढ़िया क्यों है? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि ये जो टॉपिक है आपका कंपटीशन लेवल पर आता है। आफ्टर इंटरमीडिएट जब किसी आप कंपटीशन में बैठोगे तब आपको ये टॉपिक उसमें दिखाई देगा। यदि आपने अभी इस टॉपिक को बढ़िया तरह से समझ लिया तो आप इसको उस समय बहुत ही बढ़िया तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरह से इसको निभा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आपने इसको ये सोच लिया कि एग्ज़ाम में तो 2 नंबर का आता है, 2 नंबर के लिए हम इतने रूलों को याद करेंगे, यानी कि 100 सवा 100 रूल हैं, इतने रूल याद करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये टॉपिक ऐसा है, इसको आपने अब याद कर लिया तो उस समय आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तो सभी टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये टॉपिक एक ऐसा है कि जो समझ में कम आता है, लेकिन हम इसको इस तरीके से करा रहे हैं, रूल बेस से करा रहे हैं। रूल बेस से क्या होता है कि जब रूल समझ में आ जाता है तो एग्जाम्पल देखते ही समझ में आ जाता है कि इसमें कौन सा रूल फिट होगा। ठीक है, तो देखते हैं, हमने यहाँ पर 13 वाक्य लिए हैं और इनमें देखते हैं क्या गलतियाँ हैं। देखने में आपको ऐसे लगेंगे बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हम विद रूल आपको समझाएंगे। यदि किसी विद्यार्थी ने इसके रूल भी नहीं पढ़े होंगे तो इसको वो सेंटेंस के माध्यम से भी समझ सकता है। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर रूलों को पढ़ सकते हैं, जिससे कि एक्सरसाइज जो है वो ठीक से समझ में आ सके। तो एक्सरसाइज नंबर 4 और इसमें है आपका सिंटैक्स ऑफ टेंस एंड पार्टिसिपल। तो मैंने बताया था ये दोनों ही टॉपिक इसमें डिस्कस होंगे। तो
नोट में कुछ लिखा हुआ है उसको एक बार समझ लेते हैं। वाक्यों में कुछ गलतियां दी होती हैं, उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। समझ गए होंगे आप कि कुछ गलतियां हैं उनको सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट जो पहला वाक्य है, सोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, यानी कि सोहन इज सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स। अब हमको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, फॉर। और मैंने आपको यही बताया था कि जब वाक्य में सिंस या फॉर आ जाए, सिंस दिया हो या फॉर आ जाए, तो आप उसकी HV को देखो। किसको देखोगे, HV। और जब सिंस या फॉर आता है तो HV इसमें हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इनमें से आपको एक HV जरूर देखने को मिलेगी। यानी कहा जाए तो जिसमें बीन जिसके साथ HV के साथ जुड़ा होता है वो HV दिखाई देती है। कब, जब आपको फॉर या फिर सिंस दिखाई दे। तो हम इसमें देखते हैं हमें क्या दिखाई दे रहा है, इज। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम हैज बीन लगा देंगे। हैज बीन लगाने से क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आपको हैज बीन, मैं कह रहा हूँ हैड बीन लगा दीजिए, विल हैव बीन लगा दीजिए, आप बहुत ही आसानी से इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया ना कि आपको रूल याद होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा वाक्य देख लेते हैं, हु डिड कॉल यू यस्टरडे, हु डिड कॉल यू यस्टरडे। तो देखो हु आ रहा है और हु के साथ क्या आ रहा है, डिड। और हमने एक रूल लिखाया था कि जब वाक्य में हु या नेवर शब्द दिया हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये हमने रूल लिखवाया था। तो यदि आपको रूल याद होगा, मैं गारंटी देता हूं कि सेंटेंस आपका गलत नहीं हो सकता है। तो हमने रूल लिखाया था कि जब हु या फिर नेवर दिया हो तो उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, डिड नहीं आती है, तो हम इसमें सेकंड फॉर्म कर देंगे। इसमें हम ईडी यानी कि ये कॉल्ड शब्द आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि यदि आपने रूल पढ़ लिए तो बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। आगे देखिए, देखते हैं तीसरा वाक्य क्या कहता है, मिस्टर गुप्ता हैज रीच्ड द हाउस यस्टरडे। अब हमको यस्टरडे शब्द दिखाई दे रहा है तो हमको क्या करना है, इसको पास्ट टेंस में बनाना है। मतलब कि यस्टरडे आने पर जो वाक्य की कंडीशन होगी वो पास्ट में होगी। किस में होगी, पास्ट में। अब पास्ट की पहचान किससे होती है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। टेंस की जो मुख्य पहचान होती है वो हमारी HV होती है। किससे होती है, HV। अगर आप हिंदी में देख रहे हो तो हिंदी में तो पहचान आपको लास्ट में दिखाई देगी, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है। लेकिन यदि आपको इंग्लिश में यदि आपको वाक्य को पहचानना है, इंग्लिश में यदि आपको वाक्य को पहचानना है तो आपको उसकी HV याद करनी पड़ेगी। प्रेजेंट की HV होती है, कुछ पास्ट की होती है, कुछ फ्यूचर की होती हैं। प्रेजेंट की जैसे कि आपकी डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, ये होती है। पास्ट की डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, और आपका वाजबर और हैड बीन। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। तो यहाँ यस्टरडे है तो पास्ट की HV आएगी, और यहाँ क्या दिया हुआ है, हैज। और हैज हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो हम इसको पास्ट में करेंगे तो क्या कर देंगे, हैड कर देंगे। जब यहाँ पर हैड हो जाएगा, अब आपका सेंटेंस बिल्कुल क्या है, अब बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है, आगे चौथा वाक्य देखते हैं, डिड ही नॉट प्लेड द मैच। अब हमको डिड दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, डिड। और हमने एक नियम लिखवाया था कि जब डिड वाक्य में आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रूल याद होगा, मैं गारंटी देता हूं कि सेंटेंस गलत नहीं हो सकता है। तो क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिड। तो हमने बताया था कि जब वाक्य में डिड दिखाई दे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म करेंगे तो ईडी को हटा देंगे, और कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा, क्या है, प्ले हो जाएगा ये। ठीक है, मैं आगे लिख देता हूँ साफ साफ, प्ले हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिए पांचवा वाक्य क्या कहता है, मोहित सेड डैट गीता विल हेल्प यू। तो मोहित सेड, अब हमको क्या दिखाई दे रहा है इसमें, सेड, और डैट भी आ रहा है। ठीक, इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वाक्य है। किसका वाक्य है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहला ही टॉपिक था, हमने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था। याद होगा आपको कि जब पहला वाक्य पास्ट में हो तो दूसरा वाक्य या तो पास्ट में बनेगा,
पास्ट में नहीं बनेगा। यदि फ्यूचर में होता है तो फ्यूचर की कंडीशन क्या होती है, वहाँ विल को वुड और शैल को शुड कर देते हैं। बात समझ गए। अगर कोई मॉडल वर्ब आती है तो कैन को कुड, मे को माइट हो जाता है। ये सब चीज़ें हमें आपको रूल के माध्यम से लिखाई थी, तो मैंने सोचा कि अब इनको ना लिखाया जाए, क्योंकि हमने इस रूल को ये किया था कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम होते हैं उसके रूल्स उसके बेस से ये बदल जाता है। ठीक है, तो वो नियम याद है तो यहाँ पर आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो क्या है, ये पास्ट है तो यहाँ बिल दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ वुड, क्योंकि हमने यही आपको लिखाया था कि जब कोई पास्ट की प्रेजेंट की फॉर्म होती है तो हम उसको पास्ट की फॉर्म में पहुंचा देते हैं, लेकिन विल को वुड, शैल को शुड, मे को माइट, कैन को कुड, इस तरह से हम इसको भी चेंज कर देते हैं। आगे देखिए छठा वाक्य क्या कहता है, राधिका सैड। तो सैड आ गया, दूसरा वाक्य किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन होती है, मैंने आपको पहले बताया था फिर बता रहा हूँ कि ये कंडीशन होती है या तो कोई उसमें हैबिट दी हो, कोई आदत दी हो, या यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य, कोई सत्य बात हो या फिर आदत हो, तो उस कंडीशन में जो वाक्य होता है वो हमारा प्रेजेंट में होता है। किस में होता है, प्रेजेंट में। तो देखो यहाँ पर गॉड बाज लिखा हुआ है, बाज को काट के इज कर देना, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए सातवां वाक्य क्या कहता है, ही टोल्ड मी डैट। टोल्ड आ गया, ये भी आपका क्या है, पास्ट है। डैट आ रहा है, परेशान नहीं होना है। जब पास्ट आ गया है तो दूसरा भी किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। सिंपल सी बात है, पुरानी बात है, आपको याद होगी। ठीक, जब पहला वाक्य पास्ट में है तो दूसरा भी किस में बनेगा, पास्ट में। यहाँ दिया हुआ है हैज, तो हो जाएगा इसको हैड। क्या हो जाएगा, हैड, यानी कि हम हैज को काट के क्या कर देंगे, हैड, क्योंकि हैड जो है हमारी पास्ट की एचबी है। एचबी आपको पहले से याद होंगी, हर चीज़ हम आपको बता चुके हैं, एचबी भी लिखवाई होंगी हमने आपको। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिए आठवां वाक्य क्या कहता है, राहुल गोज इनटू रूम, यानी राहुल गोज इनटू द रूम, यानी कि सो दैट आ गया। क्या आ गया, सो दैट आ गया। सो दैट के बाद हमने आपको बताया था कि सो दैट के बाद या तो हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं या फिर माइट का प्रयोग करते हैं। अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, माइट। आप सोच रहे होंगे कि माइट है तो हमारा क्या है, ये सही है, लेकिन एग्जाम में आपसे कह रहा है कि ये गलत है, इसको सही करिए, तो आपको गलत मानना पड़ेगा। ठीक है, यानी उसने माइट लिखा है, हमने भी कहा है कि मे या माइट आता है, लेकिन वो इस बात को कह रहा है कि ये जो माइट लिखा हुआ है गलत है, क्योंकि यहाँ पर उसने सब गलत सेंटेंस दिए हैं और आपको सही करने हैं। जब वो इस बात को कह रहा है गलत है तो आपको माइंड लगाना पड़ेगा। तो देखो, जब इसमें ऐसी कंडीशन आ जाए आपकी, यानी कि मे दिया हो या फिर माइट दिया हो, तो एक नियम आपको बता देता हूँ कि मे दिया हो तो आप माइट कर देना इसको, और माइट दिया हो तो आप इसको मे कर देना। ये तो हो गया आपका, यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, लेकिन आपको होगी कि सर हो सकता है कि गलत हो, ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे कि हम इसको बिल्कुल करेक्ट कर सकें। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए आपको पहले वाक्य को देखना है। किसको देखना है, पहले वाक्य को। पहला वाक्य में देखो गोज ऐसे ही ऐसा रही है, यानी कि प्रेजेंट। क्या है, प्रेजेंट। और मैंने आपको बताया था कि जब पहला वाक्य प्रेजेंट में हो तो मे आता है, पहला वाक्य पास्ट में हो तो माइट आता है। वो यही गलती देगा उसमें। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ वो कैन और कुड दे देता है, तो तब तो आप आसानी से सही कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको पहला वाक्य देखना पड़ेगा कि पहला वाक्य प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में है। अब पहला वाक्य प्रेजेंट में है तो किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। तो आसानी से इसको मे, माइट को काट के आप क्या कर दोगे, मे। और अगर यहाँ पर पास्ट होता, ठीक, यहाँ गोज की जगह अगर यहाँ पर वो बैंट दे देता तो आप यहाँ का करते तो करेक्ट हो जाता, लेकिन उस समय यहाँ पर आपको वो मे देता तो फिर आप उसको माइट कर देते। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हैं। आगे देखिए नवा सेंटेंस क्या कहता है, स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स ही गॉट अप एट 10 o'clock। हमको क्या दिखाई दे रहा है, स्लीपिंग, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखाई दे रहा है। हमने नियम लिखवाया था कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल आए तो उसे आप परफेक्ट पार्टिसिपल में पहुंचा दीजिए, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैविंग स्लेप्ट। बाकी सब सेम रहेगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आगे 10वां वाक्य क्या कहता है, द वेदर फाइन ही वेंट आउट। अब देखो हमने बताया था कि जब ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें कोई कुछ न दिया हो, एच भी कुछ भी नहीं, और आपको ऐसा वाक्य दिखाई दे तो उसको करेक्ट करने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग। तो यहाँ पर आप बीइंग लगा दोगे और ये सेंटेंस आपका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 11वां वाक्य है बीइंग वेरी हॉट डे आई वेंट अंडर द ट्री। तो एक रूल लिखवाया था हमने आपको कि जब वाक्य के शुरू में बीइंग आ जाए, क्या आ जाए, बीइंग, तो उस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम वाक्य के शुरू में इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इट। तो क्या लगा दोगे आप, इट लगा दो, इट बीइंग क्या हो जाएगा, इट बीइंग हो जाएगा और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 12वां सेंटेंस क्या कहता है, आई शैल गो टू स्कूल यस्टरडे। अब यहाँ यस्टरडे शब्द आ गया, क्या आ गया, यस्टरडे। और जब वाक्य में यस्टरडे शब्द आ जाता है तो वो सेंटेंस हमारा पास्ट में कहा जाता है। किस में कहा जाता है, पास्ट में। ये सेंटेंस किस में है, पास्ट में है। बट यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेल, और सेल हमारी किसकी कंडीशन है, फ्यूचर की। तो यहाँ आपको फ्यूचर दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको पास्ट दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है इसमें, या तो उस पास्ट को आप फ्यूचर में पहुंचा दीजिए, भाई सेंटेंस तो हमको करेक्ट करना है, तो या तो आप उस जो पास्ट की कंडीशन है उसको फ्यूचर में पहुंचा दीजिए। यदि आप उसको फ्यूचर में नहीं पहुंचा सकते हैं तो उस एच बी को आप किसे पहुंचा दीजिए, पास्ट में। तो इसमें हमें वो काम करना है जो जिस काम को करने में हमको सुविधा हो, क्या हो, सुविधा हो, आसानी हो। और देखो हर व्यक्ति यही चाहता है, हर व्यक्ति आसान काम चाहता है, यानी कि काम भी कैसा करना पड़े, आसान मिले, सरल मिले, और पेमेंट कैसा मिले, ज़्यादा मिले। सबकी यही इच्छा होती है। मतलब कहने का मेरा ये है कि फ़ायदा होना चाहिए ज़्यादा और लॉस होना चाहिए कम, यानी कि कम काम करने से ज़्यादा फ़ायदा। ठीक है, तो इसमें यही है कि अगर एचवी को चक्कर करते हैं तो एचवी के लिए हमको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि एचवी बहुत सारी होती हैं पास्ट की। लेकिन यदि यहाँ पर हम एक शब्द को ही बदल दें तो हमारी पूरी कहानी बदल जाएगी इसमें। यानी यस्टरडे को हम टुमारो कर दें तो अब बिल्कुल कहानी शुद्ध हो गई, बिल्कुल सही हो गई। यानी कि अब ये सेल भी सही है यहाँ पर। तो आई सेल गो टू स्कूल टुमारो, अब कोई दिक्कत नहीं है। यस्टरडे को किस में बदल दिया, टुमारो में बदल दिया। तो देखो सेंटेंस आप यहाँ से भी सही कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहना नहीं सही होगा। आपने हमने सेल लिखा है यहाँ पर, यस्टरडे के हिसाब से यहाँ पर कोई पास्ट यानी हेड लगा दीजिए, इसको थर्ड फॉर्म कर दीजिए, हो गया सही आपका। ठीक, इसको हटा दीजिए, इसको सेकंड फॉर्म कर दीजिए, हो गया सही। तो बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। लेकिन हमने बताया था कि काम वो करिए जिसमें आपको सुविधा हो, आसानी हो। लेकिन सुविधा किस में है हमको, यहाँ पर यस्टरडे को हम टुमारो में बदल दें, सेंटेंस भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, सबसे लास्ट वाक्य है, इसको भी देख लेते हैं। तो दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क सिंस 2 आवर्स। अब देखो यहाँ पर सिंस आ गया, मैंने यही बताया था कि सिंस या फॉर आ जाए। जब सिंस या फॉर आ जाए तो आपको सिंस के बाद जो समय दिया है, टाइम दिया है, उसको देखना है। और दूसरी चीज़ गलती किसको देखना है, एच वी। अगर सिंस या, देखो ये बहुत अच्छा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि यदि सिंस या फॉर आ जाता है तो सिंस या फॉर आ जाए तो सिंस के बाद का समय देखो कि उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। मतलब सिंस के साथ निश्चित समय है या नहीं, फॉर आ रहा है तो उसके साथ अनिश्चित समय है या नहीं। अगर ये कंडीशन सही है फिर एच वी के पास जाइए। तो एच वी देखो कहीं रॉन्ग हो सकती है। तो उसमें 2 ही कंडीशन है कि जब सिंस या फॉर आ रहा है तो या तो इसमें एच वी की कंडीशन होगी या फिर इसमें टाइम की कंडीशन होगी। तो देखो सबसे पहले किसको देखते हैं, हम पास को ही देखेंगे। सिंस आ रहा है 2 आवर्स यानी 2 घंटा, तो सिंस के हिसाब से गलत है ये। ठीक, सिंस के हिसाब से गलत है ना ये, तो इसको हम क्या कर देंगे, फॉर कर देंगे। अगर आपको ये सही दिखाई दे रहा है तो यहाँ एच वी पे आ जाइए, एच वी को देख लीजिए। ठीक, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत ही अच्छे तरह से इनको वाक्यों को देखो मैंने आपको विद रूल के समझाया ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि ऐसा किया तो आपको बहुत सारा लॉस हो सकता है, इस बात से आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।